का उपाय है। तो आजकल हम सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि अपना खोया प्यार आप बहुत जल्दी पा सकते हैं, 24 घंटों में आपका प्यार आपके कदमों में, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो क्या ये सच में होता है? जी नहीं, ये एकदम इम्पॉसिबल बात है। तो अघोरी जी, हम बहुत से वशीकरण के बारे में सुनते हैं, जैसे पुतला वशीकरण, आपने बंधन वशीकरण बताया अभी जैसे, और आँखों आँखों में वशीकरण। तो इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर वशीकरण कौन सा है? देखो, सबसे ज़्यादा ताकतवर वशीकरण होता है पुतला वशीकरण। क्या वशीकरण के जरिए हम किसी का रिश्ता बिगाड़ भी सकते हैं या सुधार भी सकते हैं? देखो, वशीकरण के जरिए हम ज़्यादातर, मैं आपको मान के चलूँ ना, तो वशीकरण के जरिए हम किसी का रिश्ता सुधार ही सकते हैं। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। बहुत से लोग वशीकरण को लेकर इतना असमंजस में रहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। कई बार लोग कार्य भी करवा लेते हैं पर धोखा खा लेते हैं। तो आज की वीडियो सारी इसी के ऊपर है, जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानपूर्वक होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अघोरी अखिल जी। तो राधे राधे अघोरी जी। राधे राधे, जय श्री महाकाल। तो अघोरी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं कि लोग तंत्र मंत्र, वशीकरण, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं जी। तो ये सच में कितना कार्य करता है? तंत्र मंत्र और वशीकरण, देखो, तंत्र मंत्र वशीकरण ये होती सभी एक ही चीज है, और सभी लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि आजकल सभी की जिंदगी के अंदर थोड़ी थोड़ी तकलीफें होती है। उनका कार्ड, जैसे अब किसी का भी ले लो, आप नॉर्मल से एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी ले लो, अगर उनका रिलेशन में कोई भी दिक्कत है, ठीक है ना, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी अपने घर वालों के पास में जाके वो अपनी सभी चीजें बता सकते हैं, वो कभी नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो वो ऐसी ऑनलाइन मतलब सभी चीजें देखते हैं, और ये है ना, वशीकरण से एकदम संभव है कि हम वशीकरण तंत्र मंत्र से है ना, हम सभी का है ना, मतलब वो कर सकते हैं, सभी का उपाय मिलता है, सभी को हल मिलता है इन सब चीजों से। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि सब चीज़ों का उपाय है, तो आजकल हम सोशल मीडिया पे ये भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि अपना खोया प्यार आप बहुत जल्दी पा सकते हैं, 24 घंटों में आपका प्यार आपके कदमों में, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो क्या ये सच में होता है? जी नहीं, ये एकदम इम्पॉसिबल बात है। होता है, पर जो व्यक्ति ये बोलता है ना कि 24 घंटे के अंदर मैं लाके देता हूँ, 2 घंटे के अंदर मैं लाके देता हूँ, और उस व्यक्ति को आप मेरे सामने लेके आओ, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 24 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर है ना, कोई अपना प्यार या फिर मतलब कोई भी चीज का उपाय है वो एक बार में मतलब हो जाए। तंत्र क्या, वशीकरण क्या, कौन सी भी ऐसी साधना नहीं है जिसके अंदर 2 घंटे के अंदर कोई चीज का उपाय मिल जाए, ठीक है। और जो व्यक्ति ये बोलता है वो 100 में से 100% उनके साथ खेल रहा है। और तो जैसे आपने अभी बताया कि खोया प्यार पाया, ये इनमें सब चीज़ों में समय लगता है। तो अगर मैं बात करूं कि हम किसी पे वशीकरण करते हैं जी, तो कितने समय में कार्य पूर्ण होता है? देखो, हम किसी के ऊपर भी वशीकरण करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक सिंगल अपन वशीकरण लेके चलते हैं, ठीक है ना। वशीकरण में भी बहुत प्रकार होते हैं, उसमें देखा भी जाता है कि उसके ऊपर दिक्कत कितनी बड़ी है, ठीक है। नॉर्मल से अगर हम समय माने ना, तो 11 दिन का लगभग समय लगता है। किसी का भी काम कर दो अपन, 11 दिन के अंतराल हो जाता है। अगर किसी में ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो 21 दिन से
21 दिन से 90 दिन तक है ना उसका प्रोसेस रहता है, क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि कोई भी लड़का या फिर मतलब कोई भी व्यक्ति हो वो दूसरे तांत्रिक के पास जाके आ जाता है, उसका काम वहां पे नहीं होता है। वो तांत्रिक उनसे डिमांड करता रहता है, ठीक है। उसमें जो वो मतलब वो क्या करे, ठीक है, जो भी है लड़का वो क्या करे, वो दूसरे के पास जाता है तो वो बोलता है कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हाँ तो आपके साथ बेटा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं है, उसमें समय भी लगता है और बहुत से तांत्रिक ऐसे होते हैं उसमें बंधन भी लगा देते हैं। तो मतलब हो सकता है कि 11 दिन के अंदर ही लगभग सभी का उपाय हो जाता है, बट लेकिन वो 21 से 90 दिन तक भी उनका प्रोसेस जा सकता है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो अघोरी जी, हम बहुत से वशीकरण के बारे में सुनते हैं, जैसे पुतला वशीकरण, आपने बंधन वशीकरण बताया अभी जैसे, और आंखों आंखों में वशीकरण। तो इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर वशीकरण कौन सा है? देखो, सबसे ज्यादा ताकतवर वशीकरण होता है पुतला वशीकरण। जैसे आपने अभी पुतला वशीकरण खुद ने ही आपने नाम लिया है। पुतला वशीकरण मतलब जैसे अगर मान के चले तो अपन किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से एकदम अपने हाथों से कंट्रोल, और उसको जब हम मतलब कुछ भी करना चाहे ना तो वो हम कर सकते हैं। पुतला होता है एक, ठीक है। जैसे मैं आपको किसी भी एक बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति को अगर पुतला वशीकरण करवाना है तो उसके ऊपर क्या होता है कि पहले तो हमको उनकी डिटेल चाहिए सारी की सारी, और उस पुतले एक हमें चाहिए पुतला, ठीक है। उस पुतले के उस मतलब पुतला लाया जाता है और उसके ऊपर है ना जिसको अपन को कंट्रोल करना है, और उसको है ना उस पुतले के मतलब साधना से, ठीक है, उसको हमारी जो साधना है उस साधना के दौरान हम उस पुतले के अंदर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल में लेके आते हैं, और उस पुतले से अपन कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ में, वो चाहे कुछ भी हो, मतलब पूर्णतः वो इंसान काबू में आ जाता है। तो अगर वशीकरण बात करें हम रिश्तों को लेकर, तो आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे जो अपने रिश्तों में तकरार, आजकल हम देखते हैं शादीशुदा रिश्तों में तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो रखी है। तो अगर हम किसी थर्ड पार्टी को परमानेंट के लिए हटाना चाहें तो उस पे वशीकरण कितना ज्यादा काम करेगा? अगर हम थर्ड पार्टी, उसमें होता है उच्चाटन का कार्य होता है, ये तंत्र के अंदर आता है, ठीक है। और वशीकरण इसमें कार्य करेगा, ऐसा नहीं है। वशीकरण क्या कार्य करेगा इसके अंदर, जैसे मैं आपको अभी की एक प्रेजेंट की एक बताता हूँ। जैसा आपने मेरे को बोला है वैसा ही एक मेरे पास केस आया था। मैंने मतलब उन एक हस्बैंड वाइफ थे दोनों, ठीक है। उसकी वाइफ का कुछ मैटर था, वो हस्बैंड मेरे पास आया था, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मैं मतलब मेरी शादी हो गई, शादी को उसके कम से कम 6 से 7 साल हो चुके, उनका लड़का भी था 5 से 6 साल का, ठीक है। वो अपने ही यहीं के मतलब इंडिया के ही थे कहीं पे, ठीक है। उन्होंने मतलब क्या किया कि उसकी जो वाइफ थी ना वो किसी तीसरे के साथ भाग गई, ठीक है। अभी वो तो बेचारा करे तो करे क्या, उसने रिपोर्ट भी लिखाई, सभी चीजें की, ठीक है। बहुत सारे बाबाओं के पास गया, उसका काम नहीं हुआ, ठीक है। वो मेरे पास आया, उसने मेरी सारी तकलीफें बताई। तो गुरुदेव उसने मतलब जो उसकी वाइफ थी ना वो तीसरे के साथ में भाग के उसके ऊपर केस तक कर दिया था उसने। अभी मतलब कि अगर अपन सोच के चले तो अगर उसने उसके वाइफ के ऊपर मतलब हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया तो अभी वो कर भी क्या सकता है। वो तो यही है कि या तो वो कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेगा या फिर वो जाके वहां पे केस लड़ेगा। केस के अंदर लड़की की जो होगी वही होगी। तो इसलिए उसने मतलब मेरे को सभी चीजें बताई, मैंने उसका काम लिया और मैंने उसको इतना ही बोला कि देखो आपको समय लगेगा, समय के अंतराल वो आपके वापस भी आ जाएगी और वो आपका सही भी हो जाएगा। इसमें उच्चाटन से उसको अलग किया, तीसरे को उच्चाटन से तीसरे को अलग किया, और उच्चाटन से तीसरे को अलग करके वो उसकी वाइफ के ऊपर वशीकरण किया ताकि जो उनका जो पहले शादी होते ही जो प्यार था ना वो प्यार उनको वापस लौट आया। अच्छा जी। इसमें बहुत सी मतलब क्रिया ऐसी होती है कि हमें 2-3 मतलब उपयोग लेना पड़ता है, तंत्र का भी सहारा लेना पड़ता है और इसमें वशीकरण का भी सहारा लेना पड़ता है। तो ये थर्ड पार्टी को हटाने के लिए तो हम ज्यादातर उच्चाटन का ही प्रयोग करते हैं। और वशीकरण से क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपनी तरफ या तो कोई खोया प्यार उसको लौटा देना, मतलब उसके माइंड के अंदर कोई चीजें है वो चीजें उसको वापस लौटा देनी, ठीक है। या फिर उस वशीकरण से है ना अपन किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मतलब जो अपन चाहते हैं, जो अपने मन के अंदर जो प्यार है वो उसके दूसरे मन के मतलब दूसरे के अंदर व्यतीत करना। तो अघोरी जी, जैसे आपने प्यार के बारे में इतना कुछ बताया, प्यार की बात करें तो क्या हम सामने वाले को वशीकरण के जरिए अपने प्यार में घेर सकते हैं? देखो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे कि मेरा तो वन साइड लव है,
वन साइड लव के अंदर भी ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, अगर उस मतलब एज ए फ्रेंड अगर वो कभी बीच में रहे हैं, ठीक है, और उसके मन में मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, दूसरे मतलब लड़की के मन में कुछ भी नहीं है, बट लेकिन लड़के के मन में सब कुछ है। एज ए फ्रेंड वो रहे हैं, उन्होंने कभी हाथ मिलाया होगा या फिर मतलब वो साथ में कभी बातचीत उन्होंने की है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके लड़की के मन में भी थोड़ा बहुत तो लड़की के मन में भी होगा। बट इसमें भी एक चीज होती है, अगर फिजिकल टच, अगर मतलब वशीकरण के अंदर ऐसा नहीं है कि हर किसी के ऊपर वशीकरण हो जाए, कभी नहीं होगा हर किसी के ऊपर वशीकरण। वशीकरण का भी एक नियम है, ठीक है, इसमें एक व्यक्ति का है ना फिजिकल टच होना जरूरी है, ठीक है, मतलब एक संबंध होना जरूरी है। ब्लड रिलेशन हो तो वो उनका बहुत सारा मतलब आसान हो जाता है कि हम उनको मतलब वापस पा सकते हैं, बहुत सारा आसान हो जाता है उसमें। और इसमें मतलब जैसे कि अपन मान के चले कि भाई नॉर्मल कोई भी लड़का बोलता है कि मैं इसको थर्ड मतलब इसके साथ मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसका अगर नॉर्मल फिजिकल अगर उनका हाथ भी मिलाया हो और उनका नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात हुई है ना, हाँ तो उसके ऊपर हो सकता है। पर ऐसे अननोन व्यक्ति के ऊपर अपन वशीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने को आके बोल देगा कि भैया कि गुरुदेव मेरे को ना उस क्या नाम है सेलिब्रिटी का भी कोई लेके आ जाए, वो तो बोल देगा मेरे को उसके ऊपर वशीकरण करना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है वशीकरण करना। बिल्कुल जी। तो अघोरी जी, जैसे हम सुनते हैं कि आजकल जो रिश्ते आपस में टकराव आते हैं, तो क्या वशीकरण के जरिए हम किसी का रिश्ता बिगाड़ भी सकते हैं या सुधार भी सकते हैं? देखो वशीकरण के जरिए हम ज्यादातर, मैं आपको मान के चलूँ ना, तो वशीकरण के जरिए हम किसी का रिश्ता सुधार ही सकते हैं। वशीकरण में क्या होता है कि नॉर्मल अपन चीजें है तो हम उसको सही तरीके से करें, वशीकरण में सिर्फ वही प्रयोग होता है, ठीक है। वशीकरण में मतलब एक अपन किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, उसके अंदर यही होता है, ठीक है। और अब किसी को उजाड़ना है, अगर किसी का रिश्ता मतलब अगर उजाड़ना है तो वो उच्चाटन से ही काम होता है। जी। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूं कि वशीकरण के जरिए किसी की मृत्यु भी हो सकती है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। वशीकरण के जरिए मृत्यु उस व्यक्ति की हो सकती है। वशीकरण में भी क्या, वशीकरण भी मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। अभी जैसे हमने भी पहले मतलब ये बात की थी कि एक वुडू, हाँ वशीकरण के जरिए मतलब मृत्यु हो सकती है, पर वो व्यक्ति परेशान होकर मौत होगी। मौत भी मतलब एक बोलते हैं मृत्यु, तो उसकी मारण क्रिया ही अलग होती है, ठीक है। और वो मतलब हम लोग तो नहीं करते हैं, कहने की बात है सो हम लोग नहीं करते हैं, पर जो मारण क्रिया करता है वो मारण क्रिया में ही मौत होती है, वशीकरण से कभी मौत नहीं होती है। एक हम व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं वशीकरण से, बट लेकिन किसी व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती। अघोरी जी, हम काफ़ी बार सुनते हैं जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है या बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा है, तो उस इंसान के ऊपर जैसे वशीकरण हो गया या तंत्र मंत्र, ये बहुत जल्दी कार्य करते हैं। तो ये सच है या झूठ है? इसमें लगभग 100% सच्चाई है, क्योंकि जो व्यक्ति मतलब ऐसे मतलब कोई व्यक्ति बीमार होता है या फिर मतलब कुछ भी होता है, उसके अंदर मतलब एक होता है अपने शरीर के अंदर ओरा होता है, किसी का ओरा कम होता है, किसी का ओरा ज्यादा होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो वो ओरे के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जैसे एक शरीर की जो मन शक्ति की जो होती है ना, जो अपना मतलब डर होता है जो मन के अंदर है ना, वो किसी व्यक्ति का अगर डर मतलब किसी को ज्यादा लगता है तो उसके ऊपर 100% 100% है ना, कोई भी क्रिया क्या वो अगर चौराहे पे जाके पैर भी रख देगा ना, तो वो सभी चीजें उसके साथ में हो जाएगी। अघोरी जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो लड़के और लड़कियों के बीच में काफ़ी लव इश्यूज वगैरह चलते रहते हैं, जिनका एक कारण होता है संभोग को लेकर। जी। क्योंकि एक तो संभोग के लिए राजी रहता है और दूसरा नहीं रहता है। जी। तो क्या वशीकरण के जरिए दोनों का मेल मिलाप संभव हो सकता है उससे? हाँ, इससे संभव हो सकता है, कोई मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें होता क्या है कि कोई भी मतलब एक लड़का लड़की है, उनका रिलेशन है, ठीक है, और लड़की मतलब राजी नहीं होती, क्योंकि बहुत बार उनका मतलब बोलते हैं, बहुत सी घर की लड़कियां ऐसी होती है, वो बोलती है हम शादी के बाद करेंगे, ऐसा करेंगे, मतलब उनका होता है फैमिली में, तो मतलब फैमिली वो ऐसा ही बोलते हैं कि हम शादी के बाद ही करेंगे। ऐसा हो सकता है, वशीकरण से ये संभव है कि वशीकरण के अंदर अपन मतलब ये कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं, पर लेकिन इसके अंदर हम पहले ये देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी आता है कि गुरुदेव हमको उसके साथ संभोग करना है, तो हाँ पॉसिबल है ये सब चीजें। बट लेकिन जो लड़का हमारे पास आ रहा है ना, तो हम उसका पहले देखेंगे कि हाँ ये लड़का इस लड़की के लिए सही है कि गलत, ये सिर्फ यूज करके इसको छोड़ना चाहता है या फिर मतलब कुछ भी वो करना चाहता है, वो हम चीज पहले देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी लाइफ लाइन की बात कर रहे हैं, उसका दिमाग की बात कर रहे हैं कि मतलब उसके दिमाग के अंदर कुछ गलत फीलिंग है, कैसे क्या है, ये सभी चीजें हमारे पास है ना एक
प्रेतराज सरकार है हमारी, वो हमें सभी चीजें बताती है। जी। तो अघोरी जी, ऐसे ही बात करें हम लव मैरिज की, जो आजकल काफी चल रही है, जी। तो क्या देखते हैं हम कि परिवार राजी नहीं होते किसी के भी जल्दी से लव मैरिज के लिए, तो क्या वशीकरण के जरिए जो मम्मी पापा हैं उनको मनाया जा सकता है? हाँ, वशीकरण के जरिए उनके मतलब वशीकरण के जरिए अपन मनाया जा सकता है। इसमें भी मतलब 3-4 प्रकार होते हैं। मतलब बहुत से तो लड़के ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि उनको मतलब रास्ते से ही हटा दो, हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। ठीक है, तो वो रास्ते से हटाना उनका कार्य भी अलग हो गया। वशीकरण के ऊपर अगर अपन मान के चले कि हाँ, उनको अपन मतलब अपने लिए खुश कर सकते हैं। जैसे कोई भी लड़का है, लड़की से प्यार करता है, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, तो अपन वशीकरण से उस लड़की के घर वालों को भी मना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर होता है, समय लगता है उसके अंदर 21 दिन का समय लगता है, क्योंकि उसके अंदर 2 तो व्यक्ति हो गए, प्लस उसके जो घर वाले, उसमें भाई वगैरह, उसमें सभी हो जाते हैं। कि उनको भाई खुश करना तो मतलब एक होता है कि एक आदमी के लिए मतलब उनके मन के अंदर एक सही भावना प्रकट करना, एक वो चीज हो गई। तो उस वशीकरण से ये संभव है, हो सकता है, पर लेकिन इसमें भी समय लगता है। 21 दिन का कम से कम अगर अपन मान के चले ना, तो इसमें समय लग जाता है। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो चुका है जी। तो कैसे पता लगेगा कि इस बंदे पे वशीकरण हो रखा है? देखो, वशीकरण होता है एक, उस बंदे को तो देखो पता नहीं लगेगा, ये पॉसिबल नहीं है उस बंदे को। हाँ, नॉर्मल ऐसा है कि उसको रात को जब वो सोता है तो उसको मतलब जैसे अलग टाइप के सपने आना, कुछ मतलब अंदर से शरीर टूटना, कुछ ऐसी उसको फीलिंग आएगी। बट लेकिन उस लड़के को कभी ऐसा पता नहीं लगेगा, या लड़का लड़की जो भी है जिसके ऊपर वशीकरण हुआ है, उसको कभी ऐसा पता नहीं लगेगा कि मतलब क्या वशीकरण हुआ है, कैसे हुआ है, ये उसको कभी नहीं पता, क्योंकि वो एक माइंड कंट्रोल क्रिया होती है। मतलब वशीकरण का मतलब ये हो गया कि किसी का हमने माइंड कंट्रोल कर लिया। ये अच्छे के लिए भी होता है, ये बुरे के लिए भी होता है। बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो बुरे के लिए भी करते हैं इसको। जैसे मतलब एक कोई भी मतलब ऐसा मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन को मतलब कि उसका बिजनेस खराब करने के लिए उसका माइंड कंट्रोल किया जाता है और उसका पूरा बिजनेस खराब हो जाता है। बहुत से तांत्रिक ऐसा भी करते हैं। बहुत से तांत्रिक मतलब उनको पूरा खत्म भी करने की कोशिश करते हैं। वशीकरण से एक व्यक्ति को, हाँ ऐसा है कि पूरी मौत नहीं हो सकती, बट लेकिन उसका पूरा माइंड वॉश हो जाए वशीकरण से, तो एक प्रकार से वो व्यक्ति खत्म ही है। अपनी सारी चीजें ही भूल गया तो वो तो खत्म ही है एक प्रकार से। तो अघोरी जी, जैसे आपके पास कभी कोई आया हो, मैं जानना चाहती हूँ ये कि किसी पे वशीकरण हो चुका है और उसे काफी बार घर वालों को पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो जैसे आपके पास भी आते होंगे लोग, तो वशीकरण जैसे करते हैं तो उसे सही भी कर सकते हैं? हाँ जी, ये सही भी हो सकता है। वशीकरण में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता, वशीकरण में भी बहुत मतलब प्रकार होते हैं। ठीक है, वशीकरण में जैसे अपन ज्यादा अगर अपन मान के चले ना, मोहिनी वशीकरण, ठीक है, महामोहिनी वशीकरण, और एक होता है सम्मोहन वशीकरण। ज्यादातर ये 3 वशीकरण चलते हैं। ठीक है, इसमें अगर मतलब किसी के ऊपर वशीकरण किया है ना, तो महामोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है। उस वशीकरण से मतलब अपन ने कौन सा भी वशीकरण किया हुआ हो, ठीक है, हम उसको काट के और उसकी जो सही स्थिति है उसके ऊपर अपन मतलब उसको स्थित कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो अघोरी जी, अगर मैं बात करूँ, आपके पास बहुत से लोग आते, तो कभी कोई ऐसा केस आया था जिसे आप भी सोच के दुविधा में पड़ गए कि हाँ, ये उल्टा हावी भी हो सकता है या हावी हुआ हो? मैं आपको एक केस बताता हूँ, अपने ही यहीं के मेरे आसपास का ही केस था। एक लड़का था, ठीक है, वो किसी मतलब लड़की को चाहता था। उसका रिलेशन था उसकी स्कूल के अंदर, मतलब वो ऐसा नहीं है वो कॉलेज में न्यू एंटर हुए थे, उनका रिलेशन पहले से उनका चल रहा था, उन दोनों का रिलेशन। तो जो थर्ड पर्सन जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा था, वो चाहता था उस लड़की को, बट लेकिन वो लड़की दूसरे के साथ कनेक्ट थी, तो वो मतलब पॉसिबल नहीं था उसका। लड़की दूसरे को पसंद करती है, बट लेकिन लड़की इसको पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि उस लड़के ने एक तांत्रिक के पास गया। वो उस तांत्रिक ने मतलब क्या किया कि उस लड़की को इस तरीके से माइंड कंट्रोल किया उस लड़की का, नहीं तो वो अपने घर के अंदर मतलब उसके घर के अंदर उसका मन नहीं लगता था, नहीं उसका कॉलेज में मन लगता था। उस लड़के के लिए उसने मतलब इस तरीके से मतलब किया कि वो सोच नहीं सकता। हाँ, एज ए फ्रेंड वो भी लड़का उसके साथ रह चुका है, ठीक है, हैंडशेक वगैरह मतलब उसका भी हुआ था, तो उसका मतलब ये वशीकरण संभव था। ठीक है, उसने मतलब वशीकरण करवाया, उसने करवाया था सम्मोहन वशीकरण।
और वो सिर्फ जो तीसरा जो थर्ड पर्सन उन दोनों कपल के बीच में जो था ना, उसके ऊपर मतलब वो सिर्फ उस थर्ड पर्सन की ही बात मानती थी। वो थर्ड पर्सन जैसा बोल देता था ना, वो उसकी ही सिर्फ बात मानती थी, और वो जैसा वो लड़का बोलता था ना वैसा ही वो करती थी। तो ये केस मेरे को, वो जो तीसरा जो उसका जो लड़का था, जो मेन उसका जो बॉयफ्रेंड था, वो मेरे पास आया। वो मेरे पास आके बोला कि गुरुदेव देखो ऐसी ऐसी बात है, और मैं उनके मतलब लगभग उनके पास का ही था, कोई ज्यादा मतलब दूर नहीं है मेरा आश्रम उनसे। तो उसने मेरे को आके बोला गुरुदेव देखो ऐसी ऐसी चीज है, ये मेरे साथ 3 से 4 साल से है, बट लेकिन अभी ये प्रेजेंट के अंदर ये इधर से उधर हो गई, क्या कारण है आप मेरे को देख के बता सकते हो? मैंने देखा तो उसने बोला कि भाई सम्मोहन क्रिया मैंने मतलब सम्मोहन क्रिया उसने उसके ऊपर करवा रखी है, और जो चीजें है वो चीजें मतलब उसके ऊपर गलत प्रभाव कर रही है, और थोड़े दिनों के अंदर ये इस लड़की को मतलब छोड़ भी देगा, इसका मतलब काम भी हो जाएगा, बट लेकिन ये इसको यूज करना चाहता है। एक मतलब एक बोले ना कि वो सिर्फ उसको एक बोलते हैं, जैसे आपने मेरे को पहले भी ये बात बोली थी कि संभोग, तो वो सिर्फ उसको उस नजरिए से लेके जा रहा था। ठीक है, और वो जो तांत्रिक था उसने भी ये सब चीजें नहीं देखी, उसने सीधा काम कर दिया। ठीक है, तो उसको है ना मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड भी था, और जो वो तांत्रिक था वो भी मतलब ऐसी मतलब क्रियाएं कर रहा था कि जब मैं क्रियाएं करने बैठ रहा हूँ तब वो मेरी क्रियाओं को नष्ट कर रहा है। मैंने शमशान में जाके जब क्रियाएं शुरू की तो वो मतलब अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है कि वो मतलब इतनी इतनी दुविधा के अंदर उसने मेरे को डाल के छोड़ा था कि कोई हद नहीं है। उसमें मेरे को भी बहुत हानि हुई थी, उस समय की बात है, मतलब उसमें मेरे को बहुत ज्यादा हानि हुई थी। हाँ, पर उसमें समय लगा, मेरे को काम हो गया था। लड़के ने भी मतलब सब्र रखा, उस लड़की को उस मतलब गलत यूज कभी उसका करने नहीं दिया मैंने, बाकी सारा काम हो गया एकदम सही तरीके से। अभी वो दोनों सही है, और जो लड़का था तीसरा उसके दिमाग से उस लड़की को निकाल दिया। जी। तो जैसे आपने बताया कि काफ़ी लड़कों के दिमाग में ऐसे सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो ऐसे ही बात करें हम घर वालों की, तो जैसे घर वाले हैं ना वो काफ़ी बार ये बोल देते हैं कि आपस में बच्चे झगड़ा वगड़ा करते हैं मतलब माता से या पिता से, तो बोल देते हैं कि किसी के वश में है, किसी ने कुछ करवा दिया है। तो ये स्वाभाविक भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि वशीकरण ही हो। तो वो कैसे कंफर्म करे कि ये स्वाभाविक है या वशीकरण है? देखो, इसमें ये होता है कि अगर किसी के भी माँ बाप को अगर ऐसा शक है कि मेरा बेटा मतलब किसी और के बहकावे में है, या फिर मतलब उसके ऊपर कुछ तंत्र किया, कुछ भी अगर उसके ऊपर किया हुआ है, तो संपर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं उनको मतलब देख के बता सकता हूँ कि उसको दिक्कत क्या आ रही है। और लगभग अगर उसका चाल चलन पहले से अगर मतलब कुछ दिनों में, अगर 7 से 10 दिनों में अगर उसका चेंज होता है ना, तो वो 100% लगभग यही रहता है कि उसको किसी ने मतलब किया है। वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें 100% ये रहता है कि हाँ उसने कुछ किया है उसके ऊपर। तो अघोरी जी, जैसे हम बात करें आजकल लोग करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो क्या वशीकरण के जरिए हम अपने जो बॉस हैं उनको भी इस चीज़ में शामिल कर सकते हैं? जी हाँ, ये मतलब संभव है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होता क्या है कि इसके अंदर कोई भी बॉस मतलब जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई लड़का है मतलब वो बिजनेस के अंदर कोई काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो जाए, ठीक है, वो अपनी तरफ से तो पूरा 100% दे रहा है उनको, ठीक है, बट लेकिन वो जो बॉस है वो किसी और की तरफ आकर्षित है, मतलब वो ज्यादा वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। उसका काम चाहे कैसा भी हो, वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। वो अपना 100% अगर बॉस को दे रहा है तो बॉस को भी मतलब उसका 100% उनको देना चाहिए ना। तो वो अगर वो चाहे, ठीक है ना, तो अगर चाहे तो वो वशीकरण से संभव है। और एक मतलब जैसे वशीकरण में क्या होता है, नॉर्मल मोहिनी वशीकरण का अपन उपयोग होता है इसके अंदर, अपने बॉस को मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, और जो चीजें है मतलब जो वो काम कर रहा है उसकी तरफ उसको मोहित करना, उसके अपने वर्क की तरफ उसको मोहित करना, ठीक है, वो अपना काम दिखाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि बॉस को पूरा वश में किया जाता है इसके अंदर, ऐसा तो वो बॉस को पूरा वश के अंदर करके अपना मतलब सब कुछ कर सकता है, वो ऐसा भी नहीं है। उसमें वर्क होना चाहिए, अगर वो वर्क सही कर रहा है उसको अपने बॉस को अपनी तरफ मोहित करके कर सकता है 100%। अगर वो उसका काम सही है तो अपने वो बॉस को लेके 100% उसको सही मतलब रास्ते पे वो जा सकता है, और उसका जो मतलब बिजनेस है, ठीक है, उनका भी बिजनेस मतलब आगे बढ़ेगा, जो उसका जो करियर है वो भी थोड़ा सही होगा। हाँ, ये वशीकरण में संभव है। जय श्री महाकाल। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको किसी भी प्रकार का हल चाहिए, तो आप मेरे को टीवीटी चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिए हुए मिलेंगे।